औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। दोस्तों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों और भाइयों, हम दीन के बारे में मुख्तसर सा किस्सा कर रहे हैं। अल्लाह पाक हमें सही सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जनाजा से वापसी और एक औरत की दावत। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे से वापस तशरीफ़ ला रहे थे कि एक औरत का क़याम खाने की दरख्वास्त लेकर पहुंचा। हजूर ख़द्दाम समेत तशरीफ़ ले गए और खाना सामने रखा गया तो लोगों ने देखा कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुक़मा चबा रहे हैं, निगला नहीं जाता। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा मालूम होता है कि इस बकरी का गोश्त मालिक की बग़ैर इजाज़त ले लिया गया। इस औरत ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रेवड़ में बकरी खरीदने आदमी को भेजा था, वहाँ मिली नहीं। पड़ोसी ने बकरी खरीदी थी, मैंने इसके पास कीमत से लेने को भेजा, वो तो मिले नहीं। उनकी बीवी ने बकरी भेज दी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कैदियों को खिला दो। फ़ायदा, हजूर की अलून शान के मुकाबले में एक मुश्तबा चीज़ का गले में अटक जाना कोई ऐसी अहम बात नहीं कि हजूर के अदना ग़ुलामों को भी इस किस्म के वाक़यात पेश आते थे। यह था जी हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुख्तसर किस्सा। तो आजकल तो लोग भाई पता नहीं क्या कुछ खाते हैं और हज़म कर जाते हैं। क्या कुछ खा लिए है और हज़म भी कर लिए है और अल्लाह से नहीं डरते हैं। हालांकि अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं कि मैं रब्बुल इज़्ज़त अपने हकूक़ को तो माफ़ कर दूंगा, लोगों के हकूक़ माफ़ नहीं करूंगा। तो एक होता है हकूक़ुल्लाह, एक होता है हकूक़ुल इबाद। हकूक़ुल्लाह यानी कि अल्लाह पाक अपने हकूक़ माफ़ फरमा देते हैं। हकूक़ुल इबाद माफ़ नहीं होते जब तक कि सामने वाला माफ़ नहीं करे। मिसाल के तौर पे किसी इंसान ने किसी का पैसा खाया है, दबाया है और वापस नहीं किया, फिर ये दिल में ख्याल करते हैं जी वहाँ पे तो पैसा नहीं होगा, आखिरत में पैसा नहीं होगा। सबको पता है पैसा नहीं होगा, आखिरत में नेकी जाएगी, नेकी है। मिसाल के तौर पे मैंने किसी का पैसा खा लिया, मैंने किसी का खा लिया और उसको मैंने मौत से पहले अदा नहीं किया, तो रिवायत में आता है कि कर्ज शहीद को भी माफ़ नहीं है। कर्जा जो है ना, कर्जा शहीद को भी माफ़ नहीं है। इसलिए इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि अपने कर्जे मौत से पहले ही अदा कर दे। तो मरने के बाद क्या होगा जी, आखिरत में रिवायत आती है कि एक आदमी को लाया जाएगा, उसके सर पे गठड़ी होएगी, नेकियों की गठड़ियाँ लाएगा। एक आदमी आएगा, बोलेगा या अल्लाह इसने मेरा हक खाया है, दुनिया में मेरा पैसा खाया है, मेरा माल खाया है या मेरी ज़मीन ज़ब्त की है, तो अल्लाह पाक फरमाएंगे कि इसकी नेकियाँ उसको दे दो। इसी तरह करते करते उसकी सारी नेकियाँ जो है ना, वो जो दुनिया में माल खाया है उसी चीज़ में ही चली जाएंगी। अल्लाह पाक बोलेंगे कि इसकी नेकियाँ तो सारी कर्जे में चली गई, अभी इसको जाओ और जहन्नुम में डाल दो। तो अल्लाह पाक से उम्मीद करते हैं अल्लाह पाक सबको हिलाल रिज़्क रोज़ी अता फरमाए और जितने लोगों ने लोगों के हक खाए हैं अल्लाह पाक उनको वापस अदा करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।